हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने 20 क्वेश्चन तक क्वेश्चनों को कर लिया था। तो इस सीरीज में हम 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ गाइज पहले सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इससे जोड़ लें। मेरी रोज़ाना क्लास 7 PM होती है। तो आप डेली 7 PM मेरे स्टडी विद तिवारी चैनल पर क्लास लेने के लिए आ जाया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है बच्चों? क्या पूछा है इसमें? हुई है। तो इसमें से 3 सेंटेंस ऐसे होंगे जो सकर्मक क्रिया के बने होंगे। नीचे से देखते हैं। इसमें मदारी भालू को नचाता है। किसको नचाता है? भालू को। ये तो सकर्मक है। माँ पुत्र को समझाती है। किसको समझाती है? पुत्र को। ये भी सकर्मक है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र क्या बनाए? चित्र। ये भी सकर्मक है। वह बिना बात ही हंस रहा है। बिना बात के ही। तो इसमें कहीं भी कर्म मौजूद नहीं है। तो ये किस में जाएगी? सकर्मक क्रिया में। माफ करना, अकर्मक क्रिया में। तो इसमें कौन सी है? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? किससे बच्चों? संज्ञा शब्दों से। इस वर्ड को पकड़ो। इसमें जो कीवर्ड आपको मिला है वो है संज्ञा शब्दों से रचित है। क्या? विशेषण। पहला है शिक्षित और कमाऊ। दूसरा है भीतरी और अपनी। तीसरा है इसमें पीड़ित और दयनीय। फोर्थ है वार्षिक और निचला। तो देखो बच्चों, इसमें से हम काटते हैं विकल्प को। कमाओ किससे बना है? कमाना क्रिया से। तो ये क्रिया से निर्मित हो गया। तो ये ऑप्शन डिलीट। इसमें भीतरी किससे बना है? भीतर क्या होता है? अव्यय शब्द। ये ऑप्शन भी डिलीट। निचला किससे बना है? निचला बना है नीचा क्रिया से। नीचे होता है, नीचे ऊपर जो क्रियाएं होती हैं। निचला बना है बच्चों नीचा। और नीचा क्या होता है? अव्यय शब्द है। नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं। ये भी गलत हुआ। तो इसमें तीसरा विकल्प आपको मिल गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? तीसरा विकल्प। कैसे आपको पता है? पीड़ा क्या है? भाववाचक संज्ञा। और दया भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये दोनों हो गए। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। बच्चों क्या पूछा है इसमें? नहीं है। क्या पूछा है इसमें? नहीं है। सरसी, अपागा, पयस्विनी। क्या है बच्चों? पयस्विनी और तटनी। जैसा कि आपको पता है, अपागा, पयस्विनी और तटनी ये तीनों किसके हैं? नदी के। ये किसके हैं बच्चों? नदी के। लेकिन इसमें सरसी किसके लिए आया है? सरसी नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरसी बोलते हैं बच्चों हम छोटा तालाब, या फिर बोल सकते हो आप छोटा जलाशय। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। किस विकल्प के सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? सभी होने चाहिए, ना कि एक। तो देखते हैं बच्चों, वृक्ष और अराड्य, रसाल और पादप। जैसा कि आपको पता है, अराड्य किसका होता है? जंगल का बोल सकते हो या वन का बोल सकते हो। तो ये ऑप्शन डिलीट। रसाल किसका होता है बच्चों? आम का। तो ये ऑप्शन भी डिलीट, क्योंकि इसमें पेड़ का पूछा है। पयुफ किसका होता है बच्चों? पयुफ होता है फूल का। किसका? फूल का। तो ये ऑप्शन भी डिलीट। तीनों ऑप्शन डिलीट कर दिया आपने। बचा फोर्थ विकल्प, बिटप और द्रुम। ये किसके पर्यायवाची होते हैं बच्चों? पेड़ के। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? परस्पर मतलब परस्पर होगा इसमें एक पर्यायवाची का जोड़ा। नहीं है पूछा है, नहीं है। इच्छा और अभिलाषा ये तो दोनों हैं। अभिधन ईप्सा से बना है अभीप्सा। दीर्घ संधि हो गई इसमें। रात और यामिनी ये दोनों रात के पर्यायवाची, ये भी है। ऊंट और करवब ये भी ऊंट के पर्यायवाची है, ये दोनों हैं। लेकिन आपको पता होगा इसमें जो दूसरा विकल्प है
ये तो इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कपोत बोलते हैं कबूतर को, किसको बोलते हैं बच्चों? कबूतर को। और पिक बोलते हैं कोयल को, पिक बोलते हैं कोयल को। राइट आंसर कौन सा हुआ? सेकंड विकल्प। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात तो आप जानते हो, किसी भी बात को बलपूर्वक कहना निपात कहलाता है, जोर दे करके बोलना। तो मैंने आपको कल भी बताया था निपात के संकेत कोड क्या है? तो हुआ, वी हुआ, और केवल हुआ, मात्र हुआ, ये होते हैं। प्राय हुआ, ये होते हैं। तो देखते हैं इसमें आया हुआ है कि नहीं आया। तो मैं कल आ सकता हूँ, इसमें कहीं नहीं है। संभवतः वह आएगा, नहीं। वह पटना गया था, नॉर्मल वाक्य। मुझे आने तो दो, तो इसमें तो आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? निपात का किस में प्रयोग हुआ है? दूसरे विकल्प में। नेक्स्ट, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म शब्द युग्म नहीं है? क्या पूछा है बच्चों? इसमें नहीं है। ऋजु का वक्र, सघन का विरल, संग्रह का परिग्रह, सम्मुख का विमुख। सम्मुख का विमुख। तो जैसे आपको पता है, ऋजु बोलते हैं सरल को और वक्र बोलते हैं टेढ़ा, तो ये तो सही है। सघन और विरल, सघन और विरल, सघन जनसंख्या, विरल जनसंख्या, जैसा आपको पता है विरल पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थल में, और सघन कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदानी भाग में, तो ये ऑप्शन भी सही है। सम्मुख और विमुख, ये भी बिल्कुल सही है। सम्मुख का क्या होगा? विमुख। और संग्रह का परिग्रह, ये ऑप्शन क्या है? गलत है, ये युग्म शब्द नहीं है। आपको पता होगा परिग्रह का क्या होगा? अपरिग्रह। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है, मतलब कौन सा युग्म सही है जो विलोम का जोड़ा बन रहा है? शामिश का आमिष, नो बच्चों। शामिश का क्या होगा? निरामिष, ऑप्शन डिलीट। विज्ञ का अभिज्ञ, नो बच्चों। विज्ञ का तो होता है बच्चों, इनको आप रट लो, अज्ञ। और अभिज्ञ का होता है बच्चों अनभिज्ञ। अनभिज्ञ क्या होता है बच्चों? अनभिज्ञ, क्योंकि इसमें अभी है, अभी उपसर्ग है, और गे माने जानने वाला, और अनभिज्ञ माने नहीं, अनधन अभिज्ञ। मूढ़ का विमूढ़, नहीं, ये भी गलत है। ये तो एक से हो गए दोनों। सुकर और दुष्कर सही है, सु उपसर्ग है, इसमें दुष्, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो विलोम शब्द कौन सा है? डी विकल्प। अगला, किस विकल्प में समश्रुत और भिन्नार्थक शब्दों का भेद सही नहीं है? सही नहीं है। तो बच्चों क्या होगा इसका? बताओ आप। ऋत सही या सच्चा? ऋतु मौसम, ये तो सही है। वसन कपड़े को बोलते हैं, व्यसन बुरी लत, ये भी सही है। शोथ सूजन, और शोध शुद्धि संस्कार करें हम, शोध करना, ये भी सही है। तो बच्चों आपको पता है इसमें मैंने कैसे सही किया था कि इसमें जो वृंद शब्द है, आपको पता है हम जैसे कि लिखते हैं ना गुरु वृंद, गुरु वृंद, तो वृंद बहुवचन शब्द है। वृंद शब्द अपने आप में बहुवचन शब्द है, और गुरु के साथ जोड़ दिया तो मैंने गुरुओं का एक समूह हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं, तो वृंद का मतलब समूह होता, लेकिन इसमें क्या डंठल, तो ये अपने आप ही गलत हो गया, ये उल्टा कर दिया है। वृंद का तो ये होता, और वृंद का क्या होता? डंठल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, किस समश्रुति शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? क्या पूछा है इसमें? सही नहीं है। देखते हैं तो बच्चों, हरण चुराना, हरिण मृग, सही है। स्रोत धारा, और स्रोत कान, सही है। चिर वस्त्र, और चीर दीर्घकाल, गलत है बच्चों। चिर तो होता है दीर्घकाल, और चीर होता है वस्त्र। चीर हरण, आपको पता होगा चीर हरण किया था दुशासन ने द्रौपदी का, तो उसी से आप समझ सकते हो चीर हरण। तो चीर का क्या होगा? किसका हरण किया था उसने? उसकी साड़ी का। तो चीर से क्या निकला? वस्त्र। तो ये कैसा हुआ? मेल सही नहीं है। द्रव तरल, द्रव्य पदार्थ। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ है, तो आपको पता होगा परिच्छेद में परिधन छेद से व्यंजन संधि हो गई इसमें, तो इसका क्या होगा बच्चों? परिच्छेद का मतलब होता है अनुभाग, किसी भाग का हिस्सा, और परिच्छेद का मतलब होता है आवरण, आवरण और अनुभाग। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किस विकल्प में शब्द परस्पर विलोम नहीं है? क्या नहीं है? विलोम नहीं है। तो बच्चों देखो, आपको यदि इन दोनों का नहीं पता है, साम्य और बेमश में, तो इसको आपको मैं बताती हूँ।
यदि सम में आप ये प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा साम्य, और विषम में यदि आप ये प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा बेमश्म। तो आपको जब सम और विषम का पता है तो इसका भी फिर सम का और विषम होता है तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें बस ये प्रत्यय तो जुड़ा है। ये प्रत्यय का रूल होता है वो आगे वाले शब्द का क्या कर देता है, आदि वृद्धि कर देता है, तो ये तो सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष ये भी सही है। रित का अनरित ये भी सही है। संलग्नीय और प्रशंसनीय ये क्या हो गए, एक ही हो गए। आपको पता होगा शलघा, ये शलघा है, शलघा का क्या होता है, निंदा, आपने पढ़ा होगा। तो शलघा क्या है, प्रशंसा। ये तो दोनों कैसे हो गए, समानार्थक शब्द। 32वां हो गया। 33वां, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, उसके लिए सार्थक शब्द है छूने मात्र से। बच्चों छूने से, घातक तो होगा नहीं, असाध्य होगा नहीं, चर्म नहीं होगा, क्या होगा, संक्रमक। कैसा, संक्रमक। राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, वन वर्ड है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। देखो बच्चों, तपस्वी तपस्या करने वाला, सन्यासी है, ये क्या है, सन्यासी। ये शुद्ध ही नहीं है, शुद्ध ये होता है सन्यासी, दोनों नए छोटे आएंगे इसमें, सन्यासी ये है सन्यासी। जिज्ञासु, जिज्ञासु, हाँ, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या होता है बच्चों, जिज्ञासु। पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला। तो इसका राइट आंसर तीसरा विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कही हुई बात को फिर से कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो बच्चों देखो, वाचाल अधिक बोलने वाला, तो इसका अर्थ निकल नहीं रहा, ये ऑप्शन डिलीट हुआ। तार्किक, तर्क करने वाला होगा, ये ऑप्शन भी डिलीट। पूर्वग्रह, मतलब पूर्वाग्रह होता है एक शब्द, पूर्वग्रह मतलब कोई पहले अंधविश्वासों से घिरा हुआ व्यक्ति होता है ना, पूर्वाग्रहों से। जैसे आप समझ सकते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, लड़के बाहर का। तो ये बुजुर्गों के मन में क्या बसा हुआ है, एक पूर्वाग्रह बसा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठपेषण, कही हुई बात को फिर से कहना, पृष्ठपेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये कारक से आ गया क्वेश्चन। राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, वे घर से बाहर आया, लड़का अब अपने पाँव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो बच्चों पीछे से देखते हैं हम इसमें कैसे डिलीट करते राइट आंसर पर पहुंच सकते हैं। उस जगह एक सभा होने जा रही है। सभा, सभा का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कर्म। तो कर्म हो गया इसमें। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, किससे, अपने पाँव से। पाँव से, पाँव क्या होगा यहाँ पे, साधन। तो इसमें कौन सा हो गया, करण। ये ऑप्शन डिलीट, संप्रदान पूछा है। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर अलग हुआ, अपादान हुआ इसमें। तो तीनों विकल्प कैसे हो गए, डिलीट हो गए। बचा कौन सा, एक विकल्प बचा, फर्स्ट विकल्प, राम के हित। तो बच्चों कहीं आपको पता होगा संप्रदान का चिन्ह सिर्फ के लिए होता है, ऐसा नहीं है। इसमें हेतु शब्द भी आ सकता है या हित शब्द भी आ सकता है। तो के हित, राम के हित, तो राम के लिए लक्ष्मण बन गए। आप हित का मीन यदि निकालते हो, इसका अर्थ निकालते हो, तो क्या निकलेगा, के लिए। तो इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट विकल्प। जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो बच्चों सद्भावी, सतधन भावी, सतधन भावी, कौन सी संधि हो गई इसमें, व्यंजन हो गई ना। सज्जन, साधु, सदाचारी। तो बच्चों देखो इसमें अर्थ से निकल रहा है सतधन आचारी, सतधन आचारी। तो सतधन आचारी से क्या होना, आचार शब्द आ रहा है पीछे, तो आचार इसमें है आचरण, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। सभी पूछे हैं बच्चों, क्या पूछे हैं, सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। हाथी, बालू, भालू, आलू। आलू अच्छा होता है, हलवाई अच्छा होता है, साती अच्छी होती है, अच्छा होता है, घी, शक्कर अच्छा होता है, तो गलत। इमली अच्छी होती है, चांदी अच्छी होती है, लौकी अच्छी होती है। तीनों का अर्थ क्या है, स्त्रीलिंग में। तो राइट आंसर सी विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। उसमें पूछा था कि किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, और इसमें पूछ लिया नहीं है। तो नदी तो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन डिलीट।
सभी पूछने, झील भी, सरोवर भी। प्रतिपदा मंगलवार, टोपी स्त्रीलिंग, प्रतिपदा स्त्रीलिंग। पानी स्त्रीलिंग, नानी स्त्रीलिंग। नींबू खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, केला अच्छा होता है। तो कौन सा होगा? दूसरा विकल्प राइट आंसर। वो सारे के सारे किसमें थे? पुल्लिंग में। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन में। होश, आंसू, जैसे बच्चों आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो। होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए। आंसू बह गया नहीं, आंसू बह गए। बाल कट गया नहीं, बाल कट गए। तो तीनों का अर्थ बहुवचन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें कौन से में नहीं आ रहा है बहुवचन में? आकाश में। किस में नहीं आ रहा है बच्चों? आकाश में। आकाश शब्द कैसा है? एक वचन, आपको दिख ही रहा होगा। तो बच्चों ये थे 20 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन। तो हमारी एक सीरीज चल रही है, ये जो PSI एग्जाम है उनको मैं आपको हल करा रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि व्याकरण से संबंधित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी पूरे टॉपिक्स का समावेश किया गया है परीक्षाओं में। कारक से भी, वचन से भी, काल से भी, क्रिया से भी, युग्म शब्द से भी, एकल शब्द से भी, विलोम शब्द से भी, सारे हैं। तो क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और आप क्लास को लास्ट तक देखा करें। यदि न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।